क्या मध्य प्रदेश की भिंड विधानसभा में दोबारा दौड़ेगा हाथी? जी हां, मध्य प्रदेश की भिंड विधानसभा में बीएसपी का विधायक जीता था, लेकिन उस विधायक ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया। मेरा सवाल आपसे ये है और आंकड़ों के जरिए आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए अगले 5-6 मिनट कि क्या भिंड में दोबारा हाथी दौड़ पाएगा। भिंड जो है वो मध्य प्रदेश की भिंड जिले की विधानसभा है, जिसमें कुल मिला के 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। चंबल संभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और ये लोकसभा भिंड के अंतर्गत ही आती है। बात करें 2018 के चुनाव की तो बीएसपी के संजीव कुमार कुशवाहा ने भाजपा के राकेश चौधरी को 36,000 वोटों से हराया था। और मैं आपकी याददाश्त के लिए आपको याद दिला दूं कि हाल ही में बसपा ने भिंड में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें एक बड़ा जनसमूह रामजी गौतम के नेतृत्व में उभरा और बीएसपी अपने प्रत्याशी को भी यहां से फाइनल कर चुकी है। पत्ता कट चुका है बसपा के वर्तमान विधायक का। कारण मैं आपको बता चुका हूं, एक बार देखते चलिए। बसपा को करीब 69,000 वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 30,000 वोट मिले। तो सीधे तौर पे यहां कांग्रेस पार्टी को बसपा ने तीसरे नंबर पे धकेल दिया। और जो लोग लगातार आरोप लगाते हैं बीएसपी पर कि वो वोट काटती है, ऐसे बहुत सारी विधानसभाएं मध्य प्रदेश की जहां बीएसपी वोट नहीं काटती। अमूमन चौथे और तीसरे नंबर की पार्टियां कहीं ना कहीं वोट काटती हुई नजर आती हैं और बीएसपी यहां पहले दूसरे नंबर का स्थान जो है वो हासिल करती है। भाजपा को मिले 30,000 वोट और कांग्रेस पार्टी को मात्र 8,000 वोट मिले। यूं तो बसपा हार भी सकती थी, लेकिन बसपा का जो वोटों का मार्जिन था वो ज़्यादा था। अगर कांटे की टक्कर होती तो फिर वो वोट कटवा का जो टैग मिलता है वो लगता कांग्रेस पार्टी के ऊपर। बहरहाल ये राजनीति में गलत है। कोई ना कोई पार्टी तो तीसरे चौथे नंबर पर रहेगी और कोई ना कोई पार्टी किसी ना किसी पार्टी के जरूर वोट काटेगी। राजनीति में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। 13 की चुनाव की अगर हम बात करें 18 से 5 साल पीछे जाके, तो भाजपा के नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बसपा के संजीव कुमार कुशवाहा को हराया था और 2018 में संजीव कुमार कुशवाहा ने 2013 की हार का बदला ले लिया। वर्तमान बसपा विधायक संजीव कुमार कुशवाहा बसपा से बगावत कर चुके हैं और वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भिंड से इसीलिए बसपा ने एक तरह से ये बताते हुए कि वो इस तरह के बागी विधायकों को अब दोबारा मैदान में नहीं उतारने वाली है, या फिर उनको एक तरह सबक सिखाने के लिए बसपा ने अपनी लिस्ट जारी करते हुए भिंड से डॉक्टर रक्षपाल सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब क्योंकि पिछली बार 30,000 से भाजपा हारी थी, तो अगर दोबारा से संजीव कुमार कुशवाहा मैदान में भाजपा के टिकट पर आ भी जाते हैं तो उनको एक बड़ा डर लगातार सताता रहेगा। लेकिन फिर भी वो बसपा के लिए चुनौती बने, क्योंकि उन्होंने बसपा के टिकट पर ही इतना वोट लिया था, तो बसपा के लिए भी ये पशुपेश की स्थिति है। भिंड विधानसभा की बात करें तो कुल मिला के 2.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 35% कुशवाहा और 26% ब्राह्मण हैं। जैन समुदाय की यहाँ भूमिका महत्वपूर्ण है और 12% वोट के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्लिम और दलित भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में मौजूद है, जिनका झुकाव बसपा की तरफ रहता है। ये आपको कांग्रेस के 8,000 वोटों से समझ में आ गया होगा। बसपा के रामजी गौतम केंद्र प्रभारी के रूप में लगातार तैयारियां कर रहे हैं। आकाश आनंद भी कई रैलियां मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। भोपाल से शुरुआत हुई थी उनकी हाल फिलहाल में, और उसके बाद मुरैना और रीवा में भी आकाश आनंद की सभाएं हुई हैं। भिंड में आपने बड़ी सभा देखी रामजी गौतम की। इससे पहले रमाकांत पीपल भी साइकिल रैली निकाल चुके हैं। और बीएसपी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ गणतंत्र गोंडवाना पार्टी के साथ गठबंधन में उतर चुकी है और इस गठबंधन की वजह से बसपा चाह रही है कि जो ट्राइबल वोट है वो कंसोलिडेट हो और बीएसपी को बड़ा लाभ मिले। भाजपा कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब भी नाम सामने आएंगे तो ये बहुत ही रोचक सीट रहेगी। यहाँ मुकाबला बहुत कांटे का रहेगा। बीएसपी की ये विनिंग सीट है और सपा, आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवार यहाँ उतारेगी और सभी पार्टियाँ कोशिश करेंगी थोड़ा बहुत वोट लें। तो लेकिन यहाँ जो फाइट है वो पहले दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर पे भी जो वोटों का आंकड़ा हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी कम है, लेकिन राजनीति में कभी भी उलटफेर हो सकता है। इसलिए राजनीति जो है क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। विधानसभा के चुनाव दिसंबर में हैं और राजनीतिक हलचल धीरे धीरे आपको मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। किसका पलड़ा भाई रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये निकल के आता है जिसका आपको जवाब देना है कि बीएसपी आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वोट के साथ कितनी सीटों पर इस बार नीला परचम लहरा सकती है। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार बसपा को 5% वोट के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बसपा का इतिहास मध्य प्रदेश में स्वर्णिम रहा है। उत्तर प्रदेश के बाहर सबसे मजबूत राज्य अगर कोई बसपा का आंकड़ों के लिहाज से है तो वो मध्य प्रदेश है। एक एक करके हम आपके लिए मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के आंकड़े लेकर आएंगे। कौन हारा कौन जीता पिछली बार, ये आपको ये
तय करने में आसानी करेगा कि अगली बार किसका पलड़ा भारी रह सकता है। अब बारी राजस्थान की, अगली बार कल आपके सामने राजस्थान की कोई ना कोई विधानसभा का विश्लेषण लेके आते हैं। फिलहाल DNN हिंदी में बने रहिए और इंतजार करिए, और रिपोर्ट का आपके सामने लगातार आते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।